हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज फिर से आ गया हूँ आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके। और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हिंदी का 9वें धोरण का पाठ 21 जिसका नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उसका स्वाध्याय का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड 9 हिंदी ऑल वीडियोस चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां क्लिक करके सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें पहला सवाल है, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? इसका जवाब है, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए देसी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे। दूसरा सवाल, शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? इसका जवाब है, शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। अभी हम तीसरा सवाल देखते हैं। शेखर ने आग कैसे जलाई? इसका जवाब है, शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर आग जलाई। चौथा सवाल देखते हैं। शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? इसका जवाब है, शेखर गला खोलकर गाने लगा, गांधी जी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला, या फिर मुंह हो काला। पांचवा सवाल देखते हैं। अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? इसका जवाब है, अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुपचाप देखकर अपना नाम बताया और पूछा, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो? अभी हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें पहला सवाल है, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? इसका जवाब आएगा, शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए, उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। दूसरा सवाल है, शेखर के नाटक का विषय क्या था? इसका जवाब है, शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी जो महात्मा गांधी जी थे। उसमें कताई, बुनाई और जैसे गांधी जी की प्रवृत्तियां और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह स्वप्न ही उनके नाटक की हलचल में भी थी। हम तीसरा सवाल देखते हैं। अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? इसका जवाब है, अंग्रेजी बालक में अहंकार था जो अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक भी लगा, इसलिए उसने अंग्रेजी बालक का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। चौथा सवाल देखते हैं। पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर को क्या कहा? इसका जवाब है, शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी जैसी अनभिज्ञ समझे, इसलिए उन्होंने क्रोध जैसे स्वर में शेखर को कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? हम पांचवा सवाल देखते हैं। शेखर उत्तर न देने में कैसे बच गया? इसका जवाब है, शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न के उत्तर में चुप था। पिता इस बारे में शेखर को उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे, किंतु तभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया। छठा सवाल देखते हैं। घर आकर पिता ने माँ से क्या कहा? क्यों? इसका जवाब आएगा, स्टेशन पर शेखर ने अंग्रेजी बालक का उत्तर न देकर चुप रहा था, इससे उन्होंने पिताजी को क्रोध के साथ दुख भी हुआ था। इसलिए घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़के बुद्धू हैं, किसी के सामने उनका मुंह ही नहीं खुलता। अभी हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सविस्तार उत्तर लिखिए। उसमें पहला सवाल है, शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? इसका जवाब है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी तो चारों ओर स्वदेशी की लहर थी। शेखर के मन पर भी इसका गहरा असर पड़ा। वह गांधी जी के प्रति श्रद्धा रखता था। गांधी जी विदेशी वस्तु का विरोध करते थे। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता की प्रतीक बन गई थी, इसलिए शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति
घृणा हो गई थी। हम दूसरा सवाल देखते हैं। शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? इसका जवाब है, शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में ही बात करते थे। शेखर को भी बात करने को प्रोत्साहित करते थे। शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु एक अमेरिकन मिशनरी था जो अंग्रेजी बोलता था। शेखर को लगता है कि अंग्रेजी ही उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में ऐसा अंग्रेजी के प्रति प्रेम देखकर कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। हम तीसरा सवाल देखते हैं। शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। उसका जवाब है, शेखर एक कोमल मन का किशोर है। गांधी जी के आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला दिया था। उसे माध्यमिक के विद्यार्थी पर उसे घृणा थी। वह अंग्रेजी भाषा से नफरत करता है। वह हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्धू कहलाना अविकार करता है, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है। हम चौथा सवाल देखते हैं। शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया, क्यों? इसका जवाब है, शेखर असहयोग और विदेशी आंदोलनों से प्रभावित था। उसे विदेशी मात्रा से घृणा हो गई थी। वह अंग्रेजी भाषा को नफरत करने लगा। परिवार के नियंत्रण से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में उसने नाटक लिखना शुरू किया। शेखर को गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी। साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को भी प्रभावित करना था। इसलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ किया। अभी हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। विलोम शब्द लिखिए, यानी कि विरोधार्थी शब्द लिखना है। पहला है सहयोग, तो आएगा असहयोग। दूसरा विदेशी, तो स्वदेशी। तीसरा बाहर, यानी भीतर। चौथा दुश्मन, यानी दोस्त। अंकुश, उसका विरोधार्थी निरंकुशता। पांचवा प्रश्न देखते हैं। समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला सवाल है, यानी पहला शब्द है अनुमति। उसका जवाब आएगा आज्ञा। दूसरा कष्ट, यानी तकलीफ। तीसरा निरंतर, यानी लगातार। और चौथा आज़ाद, यहाँ पे आज़ाद लिखा होगा। उसका जवाब आएगा स्वतंत्र। अभी हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है मुँह काला होना, यानी कि बदनाम होना। उसका वाक्य प्रयोग आएगा, खराब कर्म करोगे तो मुँह काला होगा ही। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और आपको इसी तरह की स्वाध्याय सॉल्यूशन की वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबा के आप ऑल पर क्लिक करोगे तो मेरे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।